में भारत का परिचय, यानी कि भारत के परिचय के बारे में जितना भी जानकारी होगा इस वीडियो में हम लोग एकत्रित करेंगे। तो जैसे जानते होंगे कि ये देखिए, ये बना लेते हैं अपना ग्लोब, ये बना लेते हैं अपना ग्लोब। तो ये जो रेखा देख रहे हैं आप लोग, जितना भी क्षैतिज रेखा है, ये इसमें सभी रेखा क्या बोलते हैं हम लोग, क्षैतिज रेखा बोला जाता है। तो इस तरीक़ा से देखिएगा रेखा, तो ये बन गया क्षैतिज रेखा, ठीक, कोई दिक्कत। और उसके बाद ये रेखा जो खड़ा रहता है, ये जो रेखा देख रहे हैं खड़ी खड़ी रेखा, इसको बोला जाता है देशांतर रेखा। इसको क्या बोलिएगा, देशांतर रेखा। तो इसको हम लोग बोलेंगे देशांतर, देशांतर रेखा। और ये जो रेखा देख रहे हैं इसको बोलते हैं हम लोग अक्षांश रेखा, अक्षांश, अक्षांश रेखा कहा जाता है। और अपना जो भारत है ये इस एरिया में स्थित है, यहाँ पे अपना भारत स्थित है, यहाँ पर अपना इंडिया स्थित है। तब बोल सकते हैं कि भारत जो है, इधर से देखिएगा ऊपर भी तो चला जाएगा उत्तर, और इधर से देखिएगा तो हो जाएगा पूरब। तब बोल सकते हैं कि भारत जो है वो उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर में स्थित है। इसीलिए बोला जाता है कि भारत जो है किस साइड स्थित है, क्या बोलिएगा, उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर। तो भारत किस साइड स्थित है, तो भारत जो है पूर्वी देशांतर और उत्तरी अक्षांश के बीच में स्थित है। यहाँ तक समझ गए होंगे। अब हम लोग समझते हैं थोड़ा सा भारत के बारे में। कने भाग्य मेटावे वाला कौन चीज़ मेटी है, देखिए भारत का जो पूरा क्षेत्रफल देखिएगा, ये अपना बना लेते हैं इंडिया, एक तरीक़ा से बना लेते हैं अपना इंडिया, बना लेते हैं अपना, ये है अपना इंडिया, मिला जुला के बन रहा है। उतना बढ़िया तो ना कह सकते हैं, लेकिन फिर भी मिला जुला के ठीक ही बोल सकते हैं, पढ़ने लायक हो सकता है। ये बना लेते हैं अपना इंडिया, ठीक। तो भारत देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। तो अगर 7वां सबसे बड़ा देश है तो ये जरूर होगा कि इससे पहले कोई ना कोई देश होगा। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि इसका छोटका बेटा है, तो मतलब इससे पता चलता है कि इसका कोई बड़का बेटा भी होगा। तो उसी प्रकार अगर भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर ये 7वां सबसे बड़ा देश होगा तो विश्व में इससे पहले कोई ना कोई देश होगा। तो वो भी एग्जाम में पूछता है। तो पहला नंबर पर देखिए कौन होता है, पहला नंबर पर आता है रूस। पहला नंबर पर कौन सा आता है, तो रूस आता है। पहला नंबर पर आता है रसिया। दूसरा नंबर पर देखिएगा, चला जाइएगा अमेरिका के पास, तो दूसरा आता है कनाडा। दूसरा कौन सा आता है, दूसरा आता है कनाडा। और 3 नंबर पर देखिएगा तो तीसरा नंबर पर खुद आता है अमेरिका, जिसको बोलते हैं शॉर्ट में USA। यानी कि पहला कौन सा हो गया, रूस, दूसरा हो गया कनाडा, तीसरा हो गया अमेरिका, और चौथा चीन। चौथा चीन, चौथा कौन हो गया, चीन। अब पांचवा बोलता है ब्राज़ील। पांचवा कौन सा हो गया, ब्राज़ील। पांचवा हो गया ब्राज़ील, पांचवा हो गया ब्राज़ील। छठा ऑस्ट्रेलिया, छठा ऑस्ट्रेलिया। और 7वां जो है अपना प्यारा भारत। और अगर 8वां पूछ देता अर्जेंटीना, कुछ बोलिएगा अर्जेंटीना। तो ये हो गया क्षेत्रफल के हिसाब से, कि क्षेत्रफल के हिसाब से पहला देश हो गया रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा अमेरिका, चौथा चीन, पांचवां ब्राज़ील, छठा ऑस्ट्रेलिया, 7वां भारत, 8वां अर्जेंटीना। तो क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा हो गया, 7वां हो गया। तो भारत में टोटल क्षेत्रफल है कितना, अगर क्षेत्रफल के हिसाब से है तो टोटल क्षेत्रफल कितना है, तो बोलते हैं कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। यानी पूछेगा कि भारत का टोटल क्षेत्रफल कितना है, तो क्या बोलिएगा, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगर सीधे पॉइंट में पूछेगा तो बोलिएगा 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ये तीनों क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत का टोटल क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और ऐसे पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 32.8 लाख
वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। तो ये क्षेत्रफल जो है वो किस हिसाब से है, तो देखिए इस आप लोग मैप पढ़े होंगे तो उसमें पता होगा, अगर नहीं पता है तो अभी जान लीजिए कि ऊपर में बोलते हैं उत्तर, ऊपर में क्या बोलते हैं, उत्तर बोलते हैं, और नीचे में बोलते हैं दक्षिण, नीचे में क्या बोलते हैं तो दक्षिण बोला जाता है, और इधर बोलते हैं पश्चिम, इधर क्या बोलते हैं, इधर बोला जाता है पश्चिम, और इस एरिया की ओर बोला जाता है पूरब, इधर क्या बोलते हैं तो पूर्व बोला जाता है। तो मैप याद हो गया होगा, हमारा साथ है बोलिए, ऊपर में उत्तर, नीचे में दक्षिण, इधर बोलता है पश्चिम, और इस एरिया बोलता है पूरब, यानी कि अपना हाथ फैलाइए, खैकिया देखिएगा तो हो जाएगा पूरब की तरफ, इधर हो जाएगा पश्चिम की तरफ, ऊपर में उत्तर की तरफ और नीचे में दक्षिण की तरफ। तो देखिए भारत का क्षेत्रफल का मतलब होता है कि आपका ये जो पूरा एरिया खाली खाली दिख रहा है, जितना भी दिख रहा है यहाँ से लेके इसमें सब है, सब मिलाइएगा तो बोला जाता है क्षेत्रफल। तो भारत का क्षेत्रफल जो उत्तर से लेके दक्षिण, यानी यहाँ से लेके इस कोनमा तक, इसको मिटा देते हैं हम, ठीक, देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा। यानी कि यहाँ से इस कोना से लेके ऊपर से लेके नीचे तक, इसको बोलते हैं, जब टोटल मिला दीजिएगा तो होगा 3214 वर्ग किलोमीटर होगा। कितना होगा, 3214 वर्ग किलोमीटर। यानी भारत का उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना होगा तो 3214 वर्ग किलोमीटर, 3214 वर्ग किलोमीटर। उसी प्रकार इधर बोलते हैं पश्चिम, इधर बोलते हैं पूरब। तो पूरब से पूरा पश्चिम को अगर मिला दीजिएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये कितना है, तो ये जो है 2933 वर्ग किलोमीटर, 2933 वर्ग किलोमीटर है। यानी तो हम लोग समझ लिए होंगे कि पश्चिम से पूरब की लंबाई टोटल कितना है तो 2933 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना है तो 3214 किलोमीटर। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि बताइए उत्तर से दक्षिण की लंबाई पश्चिम से पूरब की लंबाई कितना वर्ग किलोमीटर कम है, तो घटा दीजिएगा तो यही इसका आंसर आ जाएगा। यानी कि अगर घटाइएगा तो यहाँ कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा, और 8 3 11, और यहाँ बच गया कितना 9 2 11, यानी 281 वर्ग किलोमीटर इसका डिफरेंट बच गया। यानी दोनों के बीच का अंतर कितना है तो 281 किलोमीटर। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना, आगे समझते हैं। देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से हो गया, अब हम लोग पढ़ेंगे कि जनसंख्या के दृष्टि से। कौन सी स्टार्ट करेंगे हम लोग, जनसंख्या के दृष्टि से। तो देखिए जनसंख्या के दृष्टि से भारत जो है संपूर्ण विश्व का दूसरा स्थान पर आता है। पहला स्थान पर कौन आता है, देखिए पहला स्थान पर आता है चीन, पहला स्थान पर कौन सा आता है, चीन आता है, और सेकेंड स्थान पर कौन सा आता है तो हमारा भारत आता है। दूसरा स्थान पर कौन सा आता है, भारत आता है, जो संपूर्ण विश्व का 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करता है। यानी कि 1 नंबर पर चीन है, दूसरा नंबर पर जनसंख्या की दृष्टि से भारत है। यहाँ से पूछ सकता है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, आगे बच गया अपना भारत जो है वो, भारत में कुल कितने राज्य हैं। आगे जो बच गया देखते हैं भारत में, अब राज्य धीरे धीरे अंदर घुसते हैं। तो भारत में कुल कितने राज्य हैं, तो भारत में जो है कुल 28 राज्य, 28 गो राज्य और 8 गो केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश है। यानी पूछेगा कि भारत में जो है कुल कितने राज्य हैं, तो 28 राज्य हैं, और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो 8 गो केंद्र शासित प्रदेश है। तो जो सबसे नया वाला जो केंद्र शासित बना है वो कौन सा है, तो देखिए यहीं पर पड़ता है दमन दीप और दादर नगर हवेली। तो यही सबसे अंतिम यानी सबसे नया जो केंद्र शासित प्रदेश कौन है, तो दादर और दमन दीप और दादर नगर हवेली, जो बना था 26 जनवरी 2020 ईस्वी को बना था। तो पूछेगा कि दादर नगर हवेली जो है वो नया केंद्र शासित प्रदेश के रूप में कब बना था, तो कब बना था 26 जनवरी 2020 को बना था, 26 जनवरी 2020 को बना था। अच्छा बताइए कि केंद्र शासित प्रदेश और राज्य में क्या अंतर है, केंद्र शासित प्रदेश और राज्य में क्या अंतर है।
तो देखिए केंद्र शासित प्रदेश और राज्य में जो होता है, राज्य किसे कहते हैं ये हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटी में, लेकिन थोड़ा सा जान लीजिए कि केंद्र शासित प्रदेश जो होता है इसका दो मुख्य लक्षण बनाया जाता है, बाकी बात पॉलिटी में लोग डीप में इसमें पढ़ेंगे। तो केंद्र शासित प्रदेश या तो भारत से थोड़ा सा उसका दूरी भूमि जो होता है वो दूर होना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पर पड़ता है अंडमान निकोबार, आगे पढ़ाएंगे हम आपको, यहाँ पड़ता है अंडमान निकोबार, तो ये देखिए भारत से बहुत दूरी है। तो यानी केंद्र शासित प्रदेश वैसा हो सकता है जो या तो भारत से दूरी हो या फिर अगर भारत से नज़दीक हो तो अपना खर्चा खुद नहीं निकाल सकता है। अगर वो अपना खर्चा खुद निकाल सकता है तो वो वह एक राज्य बन जाएगा, लेकिन अगर वो अपना खर्चा खुद नहीं निकाल पाएगा तो उसको सरकार के नियंत्रण में आ जाता है। जैसे देखिए दिल्ली, यानी कि इसका टोटल खर्चा कौन उठाता है? यानी कि केंद्र सरकार उठाता है।